हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा था कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वेदर फोरकास्ट ऐप का, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। फर्स्ट पार्ट में हमने UI UX बनाया था, सेकंड पार्ट में हमने उसी चीज़ की फंक्शनैलिटी की थी React.js के अंदर, एंड थर्ड वीडियो के अंदर हमने उसके अंदर एक सर्च बार की फंक्शनैलिटी ऐड की थी, जिसके अंदर आप अपने रिसेंट सर्चेस को भी देख सकते हो और उनको सर्च कर सकते हो दोबारा से। और गाइज, उस वीडियो में मैंने आपको एक लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपको वहां से समझ आ गया होगा। बट अब जिनको नहीं समझ आया, जो उस वीडियो को नहीं देखना चाहते लोकल स्टोरेज के लिए, उनके लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं मैं, जिससे कि आपको मैं React.js के अंदर एक लोकल स्टोरेज को यूज करके बताऊंगा कि आप कैसे किसी लोकल स्टोरेज के अंदर अपने एक डेटा को सेट कर सकते हो और कैसे उसको आप गेट करके कहीं भी यूज कर सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम अपने लोकल स्टोरेज को कैसे यूज कर सकते हैं React.js के अंदर। हाँ तो दोस्तों, अब जैसे कि अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हो कि हमने ये लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था जिस पर भी हम क्लिक कर रहे थे, हमारी सिटी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वेदर की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही थी। ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोकल स्टोरेज को देखेंगे एक सिंगल, कि आप लोकल स्टोरेज को कैसे यूज कर सकते हो अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए गाइस मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर हमारे पेजेस में जाकर यहाँ पर गाइस हम फोल्डर बनाएंगे लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब इस लोकल स्टोरेज के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पर इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, index.js। इंडेक्स की बना लो या आप सिंपल लोकल स्टोरेज की लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर index.js की ही फाइल बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इसके अंदर लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बना लिया हमने, ये इसको मैं बना दूंगा लोकल स्टोरेज कॉम्प, मतलब लोकल स्टोरेज कंपोनेंट है हमारा ये। ठीक है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हम लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे डेटा को सेट कर सकते हैं और कैसे हम किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ये दो चीजें हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली गाइस, इसके अंदर क्या है, मैं अगर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली हमारे app.js में जाऊंगा। यहाँ पर जाकर हमारा जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर रेंडर कर दूंगा। मतलब मैंने यहाँ पर रेंडर कैसे करना है, पेस्ट किया इसको। जैसे ही हम इसको लिखेंगे, इसके बाद मैं इसको अगर एंटर करता हूँ, ये आप देख सकते हो कि ऊपर हमारा इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो मतलब हमारा ये कंपोनेंट आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे पास, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूं। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है, जो भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने देखना है कि हम इसके अंदर लोकल स्टोरेज को कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर जो डिप बनी हुई थी ना, उसी तरह से हम यहाँ पर डिप बनाएंगे। एक डिप बनाई हमने, डिप बनाकर हम यहाँ लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर लिख देंगे बॉक्स, सिंपल लिख देंगे बॉक्स। बॉक्स लिखने के बाद गाइस हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी हमारा डेटा सेट होगा, सेट होने के बाद जो भी डेटा हमारा रिट्रीव होगा, वो हम इसी पेज के ऊपर हमारा दिखा देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक बटन के क्लिक पे हमारा डेटा जाएगा और वो सेट हो जाएगा, और देन वो रिट्रीव होके हमें दिखेगा हमारे इसी पेज के ऊपर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर गाइस एक बनाना पड़ेगा बटन। इस बटन को मैंने जैसे बनाया है, यहाँ पे बटन बनाने के लिए अंदर लिखा मैंने सबमिट, लिख देते हैं यहाँ पे। ये गाइस मैंने यहाँ पर सबमिट लिखा। सबमिट लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू उठानी है। ठीक है, वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर एक इनपुट लिख देंगे। इस इनपुट के अंदर जो टाइप होगा, टाइप क्या होगा हमारा, टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद गाइस इसमें क्या होगी, एक हमारी होगी वैल्यू। वैल्यू बेसिकली क्या होगी, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी। मैं इसको डायनेमिक नहीं लिख रहा, अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पर टेस्ट लिख दिया। अभी हमारी दो चीजें गाइस यहाँ पर बन चुकी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इन दो चीजों को अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो आप देख सकते हो टेस्ट आ गया। जैसे इसको हम सबमिट करें, हम चाहते हैं कि ये डाटा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए, और सेव होने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बनाएंगे हमारी यूज स्टेट। यूज स्टेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डाटा कोमा सेट डाटा सेट डाटा। ठीक है, दो चीजें लिखी। दो चीजें लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट लिखने के बाद गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये हमने टेस्ट लिखा था ये हम यहाँ लिख देंगे,
और अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कर देंगे डायनेमिक। ये जो टेस्ट है ये हमें कहाँ मिलेगा, डेटा के अंदर। तो मैं इस डेटा को अगर यहाँ प्रिंट कर दूं तो आप देख सकते हो कि हमारा टेस्ट यहाँ पर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगाऊंगा तो वो मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा इतना काम तो यहाँ पर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है गाइज इसके अंदर, कि हमने क्या करना है, जो भी इसमें वैल्यू है वो सबमिट के क्लिक पे हमारे पास आ जाए। अब वैल्यू उठाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू उठानी पड़ेगी। वैल्यू उठाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन चेंज। जैसे ही चेंज होगा, हर चेंज के ऊपर हमारे पास वैल्यू आती रहेगी और वो वैल्यू हमारी सेव होएगी हमारे डेटा के अंदर। देन क्या होगा, वो आगे उसको सेट कर देगा। अब हमने ऑन चेंज लगाया, ऑन चेंज के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे ऐसे। इस फंक्शन के बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, सेट डेटा के अंदर डायरेक्ट जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मतलब क्या, जो भी हमारी यहाँ पर चेंज होकर वैल्यू आ रही, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैलिडेशन सॉरी वैल्यू। अब आप देख सकते हो गाइस ये हमारा सेट हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यू आ रही है ऑन चेंज पे वो यहाँ पर सेट होती रहेगी और आपको डिस्प्ले होती रहेगी। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिव के नीचे एक और डिव हम H2 बना देते हैं। इस H2 के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा डेटा आएगा उस डेटा को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए गाइस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो ये डेटा आ रहा है इस डेटा को हम यहाँ रख देंगे। और हमारी गाइस एक चीज रहेगी यहाँ पर, हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी जो ये मिस्टेक्स आ रही हैं, जो एक एरर्स आ रहे थे, ये हमारे ना आए। अब आप देख सकते हो कि हमारे सारे एरर्स हट चुके हैं। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास टेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद सेम एज इट इज क्या हुआ, उसने वही डेटा दे दिया जो कि हमारा इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑन क्लिक पे इसकी वैल्यू को उठाना है और लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो सबमिट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक अगेन हम यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट हम इस फंक्शन को चलाएंगे। इसको बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट हमने एक ये बनाया। हैंडल सबमिट बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, जो ये हमारा हैंडल सबमिट है इसके अंदर हमारे पास क्या करना है, जैसे ही ये फंक्शन चले इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो ये इस डेटा के अंदर वैल्यू आई है ना, हमने उस वैल्यू का करना है लोकल स्टोरेज में सेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक होगा इस फंक्शन के ऊपर, हम इसको बोलते हैं भैया जी आप क्या करो, आप करो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर गाइस बेसिकली दो चीजें आती है, एक की एंड एक वैल्यू। की हमने क्या लिखा, लोकल डाटा। लोकल डाटा हमने की बना दी। अब जो डेटा जाएगा वो डेटा बेसिकली क्या जाएगा, जब ये हमारा डेटा आएगा, मतलब जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा यहाँ पर सेव होता जाएगा। अब ये गाइस हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया। ये क्या करेगा, इसको लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा यहाँ पर। जैसे ही ये सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद इसको सेट करेगा। ये उससे पहले ये इसको सेट नहीं करेगा। कहीं आप सोचो कि यहाँ पर आप डेटा चेंज कर रहे हो, जैसे आपको प्रिंट होता है वो दिख रहा है, तो वो बार बार उसको सेट कर रहा है। सेट वो तभी करेगा जब आप लास्ट में सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। अब ये हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं गाइस। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज के अंदर जाऊँ, अब अगर मैं यहाँ देखूँ, अभी गाइस हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक रिसर्च, ये रिसेंट सर्च है और एक लॉग लेवल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब जैसे ही मैंने लिख के यहाँ पर सबमिट किया तो गाइस आप देख सकते हो लोकल डेटा के अंदर इसने एक सब्सक्राइब नाम से क्या किया, इसने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अगेन इसने इसको टेस्ट दे दिया, बट हमारे पास तो यहाँ पर सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब हमारा यहाँ पर शो होना चाहिए। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी गाइस हमने उसको किया ही नहीं है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, लोकल स्टोरेज से जो डेटा आ रहा है हमें उस डेटा को प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उस डेटा को प्रिंट हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम करवाते हैं, अगर तो भैया जी आपके पास कोई डेटा नहीं आ रहा, तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं आ रहा तो आप क्या करो, ये वाला जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है इनिशियल स्टेट पे, वो वाला टेक्स्ट आप हमें प्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस डेटा को प्रिंट कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज से चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा है। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है ना, इससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज गेट आइटम। गेट आइटम के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये गाइस हमारी स्ट्रिंग लिखी थी ना हमने, ये सेम एज इट इज स्ट्रिंग सेम लिखनी है। आपने ये चीज ध्यान रखना कि गलत ना हो। अब मैंने इसको बोला भैया अगर आपके पास ये है तो आप क्या करो, आप हमें यही प्रिंट कर दो। इसको मैं कॉपी करता हूँ अगेन। अगर आपके पास लोकल स्टोरेज से डेटा आ रहा है
तो आप लोकल स्टोरेज दे दो, अदरवाइज आप क्या करो, अदरवाइज आप मुझे मेरा डेटा दे दो जो मैंने यहाँ पर किया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डमी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइज, तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए, मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये डमी टेक्स्ट आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस डमी टेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि डमी टेक्स्ट है ना, ये वाला दिखाया है इसने, यहाँ पर भी इसने यही दिखाया। फर्स्ट टाइम पर गाइस ये जब ये प्रिंट कर रहा है डेटा, तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि लोकल स्टोरेज के अंदर लोकल डेटा नाम से कोई की पड़ी है, अगर है तो उसमें डेटा है तो डेटा दो, अदरवाइज आप डेटा दो। अभी उसको लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं मिला तो उसने हमें ये वाला डेटा दे दिया। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर अर्जुन लिखा और इसको मैंने यहाँ पर गाइस सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो कि लोकल डेटा के अंदर यहाँ पर अर्जुन सेव हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ कि इसने जो ये अर्जुन था ये यहाँ से उठाया, उठाकर इसने हमें ये प्रिंट दिया, जबकि ये वाला जो डेटा था ये तो हमारा डायरेक्ट हम दिखा रहे थे डेटा, तो इसने यहाँ पर हमें डमी डेटा ही दिया, क्योंकि इनपुट के अंदर हमने वैल्यू में तो डेटा ही डाला है ना, तो डेटा में तो हमारे पास यही पड़ा है। सेट तो हम इसके अंदर वही करवा रहे हैं जो वैल्यू आ रही है, हम लोकल स्टोरेज का डेटा नहीं सेट करवा रहे इसमें। आप ये भी कर सकते हो कि आप लोकल स्टोरेज का डेटा एक यहाँ पर इस डेटा के अंदर सेट करा दो और उसके बाद आप इसको यूज करते जाओ। आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप लोकल स्टोरेज का कैसे अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। कि सबसे पहले आपको एक लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना पड़ेगा डेटा, फिर आपको वही डेटा गेट करना पड़ेगा और उसको आप किसी भी तरह कंडीशन बेस पे आप उसको रेंडर करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।